तो महाराज कन्हैया ने जैसे ही मैया को आलिंगन कियो, यशोदा मैया की आंखन से अश्रुआ फूट पड़े। बोले लाला तू जिद मती करे, हमने कही जब हम चलेंगे साथ में तब तो मथुरा दिखा लावेंगे, लेकिन मैं तुझे अकेले भेजने वाली तो नहीं हूं। नंद बाबा की ओर देखा, कहने लगी कि आज तक कन्हैया ब्रजमंडल से बाहर भी नहीं निकलो, और आज मैं अकेले कन्हैया को मथुरा कैसे जाने दूं। मेरो छोटो सो लाला यदि कछु है गयो तो या को जिम्मेदार को होएगो। और वो तो ठीक है कि परसों कन्हैया आ जाएंगे, लेकिन यहां मेरी 1 घंटे की जवाबदारी कौन ले सकता है, क्योंकि दिन रात मां यशोदा कृष्ण के ही चर्चा में रहती, कृष्ण को ही देखती, अपने लाला को एक क्षण के लिए भी दूर नहीं किया कर। कन्हैया को जब जब भूख लगती तो मैया भूख लगने से पहले माखन को लौना लेके सामने उपस्थित रहते। जब जब कन्हैया खेल करके घर में आते तो कन्हैया को मैया बार बार दुलार करके लाड़ करके सजाती, कहीं मेरे लाला को श्रृंगार ना बिगड़ जाए। अब मैया की आंखों से आंसू निकल रहे। मैया कहती रही कि मैं तो नहीं जाने दूंगी। बाबा बोले तो हम सभी एक काम करेंगे, हम सब ग्वाल वाल ब्रजवासी को लेके प्रातः निकल जाएंगे, बाकी बाद में कन्हैया आ जाएगा। हम भी तो जा रहे हैं, कन्हैया अकेलो थोड़ी है। लेकिन मां यशोदा को किसी पे भी विश्वास नहीं है। जब मां यशोदा की आंखें पलक झपकती तो इन पलकों पर बड़ा क्रोध मां यशोदा को आता है कि जितनी देर को ये पलक झपकेंगी उतनी देर मेरो कन्हैया मेरी आंखन से ओझल रहेगा। और मैया रूठ गई। नंद बाबा से रूठ के नंद भवन में अंदर प्रवेश कर गए। भीतर कमरा कक्ष में जाकर के बैठ गई। अब माता अकेली बैठी बैठी रो रही हैं। यहां किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि मां यशोदा से कह देवे कि कन्हैया को जाने दो। मां ने फिर भी हां नहीं करी। सुबह हुई, प्रातः ही नंद बाबा ग्वाल वालों को लेकर के मथुरा जा रहे हैं और यशोदा को समझाते जा रहे हैं, देखो यशोदा भेज देना, क्योंकि हम भी वहां पहले पहुंच जाएंगे। मां का हृदय तो मां ही का होता है। बच्चा कितना भी उद्दंड क्यों ना हो, बालक कितना भी कुपुत्र क्यों ना हो, लेकिन मां तो मां ही होती। अब तो यशोदा मैया सुबह जब कृष्ण और बलराम जाने के लिए तैयार हुए तो एक तरफ मनचित मनचित यशोदा मैया लाला को तैयार भी कर रही हैं और दूसरी ओर रोती जा रही हैं। कुछ पैसे, कुछ सोने की मोहरें मैया ने लाला को दी और मैया कह रही हैं, देख लाला ज्यादा ऊधम मत मचाइयो, रथ से बार बार मत उतरियो, और वहां जाए तो वहां जाके तू उदंडता मत करियो, क्योंकि यहां तो मेरे लाड़ प्यार और मेरे सभी गोपी जन मुझे जानते हैं, मेरे कारण तुझसे कुछ नहीं कह पाता है, लेकिन परदेश में तो कोई भी तेरा नहीं होगा और वहां मैं नहीं होंगी। जैसे ही कन्हैया ने सुनी कि मैया
कह रही है मैं नहीं होंगी, यहाँ लाला की आंखों में भी आंसू आ गए। कन्हैया कहवे लग गए, मैया ऐसी बातें काहे को कर रही है? कोई बहुत भारी साल के लिए थोड़ी जा रहा हूं। परसों आगस्त्यामी, आज और कल, परसों तो हम आ ही जाएंगे। परसों की तो बात ही है। तुरंत कन्हैया को मैया ने सीने से लगायो कि तू ना जाने लाला कि ये परसों मेरे लिए वर्षों लग रही है। ना जाने क्यों आज मुझे तुझसे बिछड़ने का गम सता रहा। तुरंत माता भीतर रसोई में गई और एक प्याले में माखन लेकर के आई, लाला को अपने हाथन से खवा रहे। यशोदा मैया नहीं जानती थी कि ये अंतिम बार लाला को भोग लगाए। मां रुदन कर रही है और कन्हैया देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये सच है कि जमाने में उसको जीना आ गया। लाला, आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तू मुझसे बिछड़ जाएगा। कन्हैया बोले, नाय मैया, तू ऐसी फालतू की अनाप शनाप बातें करने लगी है। अरे मैया, परसों आ जाएंगे, छोटी सी बात है। मैया, परसों आगस्त्यामी। कन्हैया तैयार हुए। मैया ने इतनो सारो माखन को लौना कन्हैया के लिए बलराम को दिया। बलराम से कही, देख बलराम, तू बड़ो भैया है, तू अपने छोटे भैया को ध्यान रखियो, क्योंकि तेरो छोटो भैया बड़ो नादान है, भोला भाला है। मैं जानती हूं कि उदंडता तो बहुत करता है, पर मेरे कन्हैया जैसा भोला कोई नहीं। रथ पे आरूढ़ होने को तैयार हैं कृष्ण बलराम। अक्रूर जी बैठे हैं इंतजार में कि कब कन्हैया रथ पर चढ़ेंगे। इतने में देखा तो सब ब्रजवासियों को पता चल गया, उन गोपियों को पता चल गया जो गोपियां एक क्षण के लिए भी लाला से दूर नहीं रह सकती थी। उन गोपियों को पता चला। तुरंत गोपियां आईं और अक्रूर के रथ के पहिए के आगे खड़े हो गए। गोपियां चर्चा कर रही हैं कि कन्हैया निकलेंगे तो यहीं से, तो कन्हैया को हमारे शरीर के ऊपर से रथ लेकर के जाना होगा। गोविंद बाहर आए, माता देहरी पर आ गईं, रथ पे बैठे। रथ पर बैठे कन्हैया और यशोदा मैया अपने पल्ला से मुंह दुखा करके बहुत रो रही है और मन ही मन सोच रही है कि कन्हैया के सामने ज्यादा रोना नहीं है, मेरा कन्हैया बड़ो नाजुक है। और सब गोपियां रथ के आगे खड़ी हो गईं, रथ को पकड़ लिया। क्यों कन्हैया